अगर आप अपने गार्डन को सर्दियों में सजाएं ना, बहुत खूबसूरत लगता है। आप हर एक प्लांट के लिए अलग अलग मिट्टी बना रहे हो। अगर इसमें मिक्स करते समय हमें कीड़े दिखते हैं, हमें स्नेल दिखते हैं, मैं उस लाल मिट्टी को फेंकती नहीं, उसको भी इकट्ठा करके रख लेती हूँ। छोटा सा ये निकला ना, ये भी हटाना है। कंपोस्ट अलग होती है और ये सब नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हैं। मुझे ना ज्वेलरी देख के इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी ये कॉम्पोस्ट देख के होती है। और मिक्सिंग अच्छे से हुई है नहीं हुई है पता ऐसे चलता है कि अब कहानी में मेन ट्विस्ट, अगर फूलों वाले पौधों को लगाना है तो मैं उसमें क्या ऐड करती हूँ। हाय, सर्दी के मौसम में ना फूल, फल, सब्जियां बहुत वैरायटीज के आते हैं। अगर आप अपने गार्डन को सर्दियों में सजाएं ना, बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम, इस समय प्लांट्स ना काफी डेलिकेट होते हैं। आप गुलाब को देखिए, नर्सरी में तो बड़े बड़े फूल थे, घर ला रहे हैं फूल नहीं हो रहे हैं और बीमारी अलग लग जा रही है, डिजीजेस हो जा रही है। पालक ऐसे उग रही है जैसे झुलस गई है, जंग लग गई है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको सर्दी के मौसम में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पे एक तो धूप नहीं होती, ना के बराबर धूप मिलती है बहुत से लोगों को, और दूसरी चीज यह है कि मिट्टी अच्छी नहीं। और एक चीज और है कि आप हर एक प्लांट के लिए अलग अलग मिट्टी बना रहे हो, फूलों की अलग मिट्टी बना रहे हो, सब्जी की अलग बना रहे हो, धनिया की अलग मिट्टी बना रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैं बल्क में खूब सारी मिट्टी बना के रख लेती हूँ, और जब मुझे अपनी सब्जियां लगानी है इसमें लगा ली, सक्लेंट लगाना है तो कुछ थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया, कुछ चीजें ऐड की और सक्लेंट लगा दिया। फूलों के पौधों को लगाना है तो उसमें कुछ ऐड किया और फूलों के पौधे लगा दिए। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे सर्दी के मौसम की मिट्टी तैयार करती हूँ। इसमें कोकोपीट नहीं मिलाते हैं और इसमें कुछ ऐसी और चीजें ऐड की जाती हैं जिससे बैक टू बैक फ्लावरिंग हो। दूसरी चीज, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरी वीडियोस लेट क्यों होती हैं, मतलब कभी महीने में 4, कभी 3, कभी 2, ऐसा क्यों होता है, तो उसका जवाब मैं आज आपको दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको मिट्टी बना के दिखाने जा रही हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के पौधों के लिए है। ये गुलाब के लिए, गेंदा के लिए, गुलदावरी के लिए, मटर के लिए, गोभी के लिए है। इसमें आप करी पत्ता, तुलसी को नहीं शिफ्ट कर दोगे, वो जिसमें है उसको रहने दीजिए। डे 1, सबसे पहले मैंने एक ग्रो बैग 3x2x1 का है बिछाया और इसमें मैं मिट्टी सारी की सारी इकट्ठा करूंगी। और जो मैं आज मिट्टी लेने जा रही हूँ ना, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरे गार्डन में बेकार मिट्टी पड़ी थी। इसमें मैंने कोई प्लांट नहीं लगाया था, ना ही खाद मिलाई थी, ना ही बालू मिलाई थी, कुछ नहीं मिलाया था। ये बारिश में भी भीग रही थी, तो थोड़ी तो अच्छी हो गई होगी बारिश के पानी से, लेकिन इसमें फंगस, कीड़े, स्नेल भी होंगे। अच्छी मिट्टी को और अच्छी बना के क्या ही उखाड़ लिया। जो बेकार मिट्टी पड़ी है आज हम उसको सोना बनाएंगे। ये मेरा 15 इंच का ग्रो बैग है। इसमें जो मिट्टी है ना, काफी ज्यादा पत्थर हो चुकी है, स्नेल भी है इसमें। जब मैं नर्सरी से कोई नया प्लांट लाती हूँ ना, तो उसको अपनी मिट्टी में शिफ्ट करती हूँ। तो जो उसकी अपनी मिट्टी थी, जो नर्सरी की मिट्टी थी, मोस्ट ऑफ द टाइम लाल मिट्टी में पौधा आता है, मैं उस लाल मिट्टी को फेंकती नहीं, उसको भी इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो आज मैं वही जो इकट्ठा मिट्टी है ना, उसी को पावरफुल मिट्टी बनाऊंगी। बहुत मुश्किल से निकल रही है ये, और इसमें लाल मिट्टी बहुत ज्यादा है। थोड़ा मिट्टी को देख रही हूँ कि इसमें कहीं कोई प्लास्टिक के टुकड़े हैं, कहीं कंकड़ पत्थर हैं, सब हटा दीजिए। ये देखिए, छोटा सा ये निकला ना, ये भी हटाना है। जड़ें बड़ी नाजुक होती हैं, अब उनको मिट्टी के अंदर में कोई कंकड़ पत्थर मिल जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है। अब इस मिट्टी को बहुत अच्छे से 2 दिन के लिए धूप दिखाना है, ये बहुत जरूरी है। धूप दिखाने से क्या होगा, चींटी है, फंगस है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, या कोई वर्म्स है। देखिए, एक आता है ना कंबल कीड़ा, अलग अलग तरीके के वर्म्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छे नहीं है, तो धूप दिखाएंगे तो ये चले जाएंगे। और इस टाइम पे धूप उतनी तेज नहीं होती है कि मिट्टी झुलस जाएगी, मिट्टी के न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। डे 2, ऊपर की मिट्टी काफी सूख चुकी है लेकिन नीचे नीचे की गीली है, तो थोड़ा उलट पुलट करना जरूरी है। डे 3, 2 दिन हो चुके हैं, मिट्टी हमारी पर्याप्त मात्रा में सूख चुकी है। ऑन एन एवरेज ये 20 किलो मिट्टी है। इसमें हम और चीजें मिलाएंगे तो मान के चलिए कि 25-30 किलो हो सकती है।
सबसे पहले मैं इसमें दाल चीनी का पाउडर मिला रही हूँ। इसमें मैं अप्रॉक्स 200 ग्राम दालचीनी का पाउडर मिला रही हूँ। ये जो मेरी स्पून है वो 100 ग्राम की, तो ये 2 हमें डालनी होगी। अगर आप 5 किलो मिट्टी ले रहे हैं तो आप कम से कम 50 ग्राम दालचीनी का पाउडर डालेंगे। दालचीनी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फंगिसाइड है। इसको डालने से फफूंद यानी कि फंगस नहीं होती है, और अगर है तो चली जाएगी। दूसरी चीज, ये रूट्स को बहुत मजबूत करती है। तीसरी चीज, ये एक पेस्टिसाइड का भी काम करती है। सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके देखेंगे कि इसमें अभी कोई कीड़े हैं या नहीं है। अगर इसमें मिक्स करते समय हमें कीड़े दिखते हैं, हमें स्नेल दिखते हैं, या हमें ऐसे चलने वाले कुछ कीड़े वगैरह दिखते हैं, चींटियां दिखती हैं, तो हमें इसमें नीम की खल मिलानी होगी। मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और मुझे इसमें कोई भी कीड़े नहीं दिखे हैं, तो मैं इसमें नीम की खल नहीं मिलाऊंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, टर्मरिक। हल्दी हमें दालचीनी से आधी लेनी है, तो इसमें हम 100 ग्राम मिलाएंगे। और अगर आपकी 5 किलो मिट्टी है तो आप करीब 25 ग्राम इसमें हल्दी मिलाएंगे। हल्दी जो है ना, एंटीसेप्टिक का तो काम करती है, कीड़े वेड़े तो भगाती है, चींटी तो भगाती ही। साथ में मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर आप हल्दी डाल दो तो प्लांट जल्दी मरता नहीं है। प्लांट की थोड़ी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, मरता हुआ प्लांट भी खिल उठता है। लेकिन इसको ज्यादा नहीं डालना चाहिए। अगर आपने इसको थोड़ा भी ज्यादा डाल दिया तो गया काम से। अब हम इसमें डालेंगे कंपोस्ट। मैं ये जो कंपोस्ट ले रही हूँ गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनी हुई है, मतलब काउ डंग केक से वर्मी कंपोस्ट बनाई गई है। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो। मिट्टी में कंपोस्ट ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अरे मस्टर्ड केक ही तो कंपोस्ट है, अरे नीम की खल तो कंपोस्ट है। नहीं, कंपोस्ट अलग होती है और ये सब नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हैं। वाओ, ये देखिए कितना सुंदर लगता है। मुझे ना ज्वेलरी देख के इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी ये कंपोस्ट देख के होती है। अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए कि कंपोस्ट क्या है, हम कहाँ से लें, ऑनलाइन कौन सी ले सकते हैं, और अगर ऑफलाइन लेने भी चाहें तो कैसे पता करें कि ये अच्छी है नहीं है, इसको कितना स्टोर कर सकते हैं, एक प्लांट में हमें कितनी कंपोस्ट देनी चाहिए, कितने महीनों में हम गुड़ाई करके कंपोस्ट दे सकते हैं, A to Z अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तभी वीडियो बन पाती है। जिस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैं उस पे वीडियो बनाती हूँ। जितनी हमारी मिट्टी है उसका आधा से थोड़ा सा कम लेंगे। ये 20 किलो मिट्टी है तो हम मान के चलिए कि 7 किलो अप्रॉक्स कंपोस्ट डाल रहे हैं। आपकी अगर 5 किलो मिट्टी है तो आप मान के चलिए कि 1.5 से 2 किलो के बीच में डालेंगे। कंपोस्ट ऐड करने से सबसे पहली चीज तो ये है कि न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है, मिट्टी पावरफुल होती है। दूसरी चीज की मिट्टी ठोस नहीं बनती है, मिट्टी सॉफ्ट रहती है, गुड़ाई करिए आप बड़ी अच्छी रहती है मिट्टी। तीसरी चीज ये है कि कंपोस्ट डालने से मिट्टी पानी को थोड़ा सोख करके रखती है। और चौथी चीज है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इसमें अर्थवर्म होता है। इसमें मेन चीज ये है कि गुड फंगस, गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये जान होती है। तो ये मिट्टी में डालेंगे तो आपकी मिट्टी सोना बन जाएगी। लेकिन इसको ज्यादा नहीं डालते हैं विंटर्स में, क्योंकि ये अगर ज्यादा हो गई तो मिट्टी में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होने लगेगा, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होने लगेगी, और जो मिट्टी है उसमें फंगस लगने लगेगी, रूट रॉट हो जाएगा, और जो मिट्टी के पास की जो स्टेम है ना वो सड़ के गलने लगेगी, प्लांट झुक जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी सैंड। 20 किलो में करीब आधा किलो सैंड डाल रही हूँ। अगर ये कम होगी तो मैं बाद में फिर ऐड कर दूंगी, लेकिन शुरुआत से ही हम इसको ज्यादा नहीं डालेंगे। अगर मिट्टी में सैंड बहुत ज्यादा हो जाती है तो जब हम पानी डालते हैं तो सैंड जड़ों के पास इकट्ठा हो जाती है, जो कि गलत है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसमें भी बताऊंगी ये सैंड क्या है, क्यों डाल रहे हैं। जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता है वहां पर जो सैंड बालू मिलती है ये वही है, और ये रिवर सैंड है। समुद्र किनारे की सैंड नहीं लेनी है, उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज, ये सीमेंट नहीं है, जमेगी नहीं, ये बदरपुर नहीं है, ये बजरी नहीं है, ये सिंपल बालू है सिल्वर कलर की। थोड़ा अजीब लगता है कि गार्डनिंग में बालू को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। बालू को मिलाने से मिट्टी रेतीली बनती है। रेतीली मिट्टी में प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा भी रेतीली नहीं होनी चाहिए। जैसे जहाँ पर लाल मिट्टी है, कहीं कहीं ऐसी मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, उस मिट्टी में अगर आप बालू मिलाते हैं तो वो मिट्टी वेल ड्रेन हो जाती है, पानी को बहुत लंबे टाइम तक रोक के नहीं रखती है, और
मिट्टी टाइट भी नहीं होती। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे राख। चूल्हे की राख है, लकड़ी और कंडे जो होते हैं उनको जलाते हैं, उसकी राख है। मैं करीब आधा किलो ले रही हूँ। अगर आप 5 किलो मिट्टी बना रहे हैं तो 2 से 3 मुट्ठी आप भर के डाल दीजिए। जैसे हवन होता है घर में, उसमें जो राख मिलती है वो आप डाल सकते हैं। बहुत से घरों में लिट्टी बनती है, आप उसका भी राख यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं चूल्हे में खाना बनता है, सर्दियों में आग तापी जाती है, बहुत से लोग लकड़ी जलाते हैं, आप ले सकते हैं। राख का इस्तेमाल करने से अगर ऊपर ऊपर डाल दें ना सब्जियों में, पौधों में, तो उसमें फंगस और कीड़े नहीं लगते हैं। और दूसरी चीज की मैंने खुद नोटिस किया है कि राख डालने से पत्तियां ना खूब अच्छी रहती हैं, हरी रहती हैं, बड़ी रहती हैं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे सीवीड के ग्रेन्यूल्स। ये मैं करीब आधा किलो डाल रही हूँ और 5 किलो मिट्टी है तो उसमें आप करीब 5 टीस्पून डाल सकते हैं, मतलब 1 किलो में 1 टीस्पून। हमारे जो फूलों वाले पौधे हैं, सब्जियों वाले पौधे हैं, उनमें अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, जैसे बोरोन की कमी है, जिंक की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो फ्लावरिंग नहीं होती है, फूल सब्जी नहीं बनते हैं, पत्तियां खराब होने लगती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सीवीड जो है वो ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट का गुड सोर्स है। आप इसको डालेंगे तो बैक टू बैक फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर आपके पास सीवीड ग्रेन्यूल नहीं है, सीवीड लिक्विड है, तो प्लांट को शिफ्ट करने के बाद, इस मिट्टी में लगाने के 15 दिन के बाद आप सीवीड लिक्विड दे सकते हो, लेकिन खूब अच्छे से पानी में मिला दीजिएगा क्योंकि सीवीड लिक्विड कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग होता है। सारी चीजें हमने डाल दी हैं, अब हम मिट्टी को मिक्स करना शुरू करेंगे। देखिए ये काम बहुत इत्मीनान से, बहुत खुश होके, बहुत मजे से करिएगा। मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करती जा रही हूँ। थोड़ा पहले मिक्स किया, फिर थोड़ा मिक्स किया, फिर थोड़ा मिक्स किया, फिर सबको मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्सिंग बहुत जरूरी है, वरना कहीं पर कंपोस्ट ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर बालू ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे हल्दी ज्यादा हो जाएगी, फिर बेकार है। और मिक्सिंग अच्छे से हुई है नहीं हुई है पता ऐसे चलता है कि ना तो आपको हल्दी दिखेगी, ना बालू दिखेगी, ना आपको सीवीड ग्रेन्यूल दिखेंगे, आपको सिर्फ मिट्टी थोड़ी सी काली सी दिखेगी, चॉकलेट कलर की दिखेगी। ये मिट्टी शुरुआत में कैसी थी और अब कैसी हो गई है ना? इसको हम चेक करते हैं। अभी सैंड इसमें ऐड करने की जरूरत है या नहीं है। मिट्टी को ऐसे पकड़ना है, लड्डू जैसा बनाना है। खोलने पे अगर ये बंध रही है, इसका मतलब हम थोड़ी सी सैंड यानी कि बालू और ऐड करेंगे। अब कहानी में मेन ट्विस्ट, अगर फूलों वाले पौधों को लगाना है तो मैं उसमें क्या ऐड करती हूँ। थोड़ी सी चाय की पत्ती ली, मान के चलिए कि ये 2 किलो मिट्टी है, थोड़ी सी 40 ग्राम मान लीजिए चाय की पत्ती ली और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ये चाय बनी हुई चाय की पत्ती को धो के सुखा लिया वो नहीं है, सिंपल चाय की पत्ती लेनी है। इसको अच्छे से मिक्स किया और अब इसमें हम प्लांट को लगा रहे हैं। अब इसी मिट्टी में मैं स्नेक प्लांट को लगा सकती हूँ। इस टाइम पे पॉल्यूशन का बहुत है तो लोग इंडोर प्लांट्स खरीद रहे हैं, आप इसको लगा सकते हो। जितने भी विंटर्स के प्लांट है आप इस मिट्टी में लगा सकते हो। और मेन चीज ये है कि आप इस मिट्टी को किसी भी ग्रो बैग में, किसी भी बड़े से पॉट में, ड्रम में, किसी भी चीज में स्टोर करके रख सकते हो। चाहो तो एयर टाइट रख लो, एयर टाइट नहीं रख सकते हो तो नॉर्मल गार्ड बांध के रख दो, ये मिट्टी खराब नहीं होगी। अब जो एक सवाल था कि मेरी वीडियोस इतनी लेट क्यों होती हैं या कभी कभी मैं गायब हो जाती हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको समझा पाऊँ कि इसका कारण क्या है। देखिए ये जो वीडियो क्रिएशन है ना, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। स्क्रिप्ट करना, शूट करना, एडिट करना, थंबनेल बनाना, ये वो, अपलोड वगैरह वगैरह। तो होता क्या है, जब मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाती हूँ, जैसे मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, हर तीसरे दिन मैं वीडियो निकाल रही थी, तो दिन रात मैं सिर्फ वीडियो निकाल रही थी। पूरा सोशल मीडिया पे पूरा माइंड बिल्कुल पैक हो जाता है। इन बिटवीन मेरी गार्डनिंग रुक जाती है, मेरे प्लांट्स ऐसे बेचारे से हो जाते हैं, मुझे ऐसे देखते हैं जैसा लगता है कि कोई है ही नहीं, बिल्कुल अनाथ हो गए। मुझे अंदर से गिल्ट सा फील होता है कि क्या मैं भी उस रैट रेस में घुस गई हूँ कि हर दूसरे दिन वीडियो निकालना है और ये डाल दो प्लांट में, वो डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि मैं उतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल कम और नेचुरल ज़्यादा हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं गार्डनिंग छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के दिन रात वीडियो बना रही हूँ। मैं जॉब छोड़ के गार्डनिंग कर रही हूँ, तो अब मैं गार्डनिंग छोड़ के वीडियोस
दिन रात बनाऊं मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मतलब मैंने दिल की आवाज़ सुनी, दिमाग नहीं लगाया। दिमाग लगाती तो शायद वीडियोस और जल्दी जल्दी आ रहे होते, 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाते, थोड़ी अच्छी इनकम हो रही होती। दैट्स ओके। मेरे लिए इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे प्लांट्स हेल्थी हैं, मैं जो बताती हूँ आप लोगों को हेल्प मिलती है, मेरे लिए वही बहुत है। बातें बहुत हैं मेरे पास गार्डनिंग की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।